जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है अगस्त महीने का 2024 का राशिफल कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। सबसे पहले जो पहली तारीख को ग्रहों की स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ और क्या क्या बदलाव आने हैं ये भी पहले बता देता हूँ। उसके बाद फिर तीनों राशियों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले है जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। कर्क राशि से ये सिंह राशि में आएंगे अपनी ही राशि में। उसके बाद 21 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और ये आएंगे कन्या राशि में जो कि इनकी नीच की राशि है। 26 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, ये आएंगे मिथुन राशि में जो कि इनके मित्र राशि नहीं है। और बुध ग्रह 9 तारीख को वक्री हो रहे हैं और अस्त भी हो जाएंगे। 29 तारीख को मार्गी होंगे। तो इस बुध ग्रह जो है वो कमज़ोर भी हैं इस महीने। और इसके अलावा गुरु महीने के अंत में जाके वक्री होंगे। शनिदेव पहले से ही वक्री चल रहे हैं। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है मिथुन राशि से जो कि समाप्त करेंगे पूरा चक्कर लगाकर कर्क राशि पर। और बस यही है, बाकी ग्रह एज इट इज़ रहेंगे। तो इससे पहले कि मैं तीनों राशियों का विवरण शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई प्रश्न देते हैं, कोई सुझाव देते हैं तो उसका ज़रूर आपको उत्तर मिलेगा। और चलिए अब शुरू करते हैं अगस्त के महीने का राशिफल कर्क राशि से। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं। इमोशनल राशि होती है बहुत ही, और फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं ये। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है द्वादश भाव से। अब द्वादश भाव में चंद्र थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में रहते हैं, लेकिन क्योंकि फास्ट चलने वाले हैं, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं तो ये, और राशि स्वामी है तो इसलिए जैसे ही बाकी सब घरों में गोचर करेंगे तो आपको परिणाम अच्छे होते नजर आएंगे। ये अष्टम और द्वादश भाव में ही थोड़ा परेशान करते हैं, मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। बाकी सब जगह आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, कहीं सामान्य तो कहीं और अधिक अच्छे। तो ये स्थिति है। इसके अलावा सेहत के मामले में बात करें तो सेहत के मामले में बस यही है कि स्थिति अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही रखना पड़ता है ध्यान कि आप, क्योंकि शनि देव जो है आपके अष्टम भाव में वक्री चल रहे हैं तो स्वास्थ्य का खास आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये परेशानी दे सकते हैं। वक्री शनि बहुत पावरफुल हो जाते हैं और 8वें घर में बैठे हुए हैं तो और ज़्यादा परेशानी करते हैं, क्योंकि कुंडली के बहुत से घरों को ये प्रभावित करते हैं और आपकी राशि से अष्टम है तो इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत करेंगे। तो बस मेरी राय यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी अगर परेशानी पहले से चल रही है तो उसका जो इलाज कराना है, जो भी कराना है वो कराते रहिए। अब बात करेंगे आपके धन भाव की। तो धन भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य आपकी राशि पर बैठे हैं तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। प्रतिष्ठा भी आपकी अच्छी है, क्योंकि आपकी पहले इस घर पे जब भी सूर्य बैठे होते हैं तो एक कारक ग्रह है वहाँ पर, अच्छे परिणाम देते हैं। 17 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके अपने धन भाव में आएंगे तो धन की भी वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो धन भाव में आएंगे, धन की वृद्धि भी होगी लेकिन धन का खर्चा भी करवाएंगे, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। साथ में धन भाव में बैठे हुए हैं शुक्र और बुध तो सूर्य के साथ क्योंकि वक्री भी होंगे 9 तारीख को, अस्त भी हो जाएंगे
तो इस वजह से थोड़ा सा इनका असर कम होगा। मंगल से भी दृष्ट हैं, शनि से भी दृष्ट हैं। और शुक्र शुक्र भी जैसे है वैसे तो अच्छे बैठे हैं। 21 तारीख को राशि परिवर्तन करके ये आ जाएंगे तीसरे घर में, नीच की राशि में। तो शुक्र की स्थिति भी खराब हो जाएगी, थोड़ी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि ये आय भाव के स्वामी हैं। ये आय भाव के स्वामी हो के अगर खराब स्थिति में हो तो परेशानी ज़रूर बढ़ेगी। तो इस बात का, लेकिन वो 21 तारीख के बाद, उस तब तक ठीक है। हालांकि मित्र राशि में नहीं है और शनि मंगल से दृष्ट भी हैं, तो कठिनाइयों के बाद भी आपको आय तो देंगे, लेकिन फिर भी आपको 21 तारीख के बाद थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पराक्रम की बात करें तो पराक्रम स्थान के मालिक हैं बुध। बुध की स्थिति कमज़ोर होगी, 9 तारीख तक ही ठीक है, उसके बाद ये स्थिति कमज़ोर होगी इनकी, वक्री भी होंगे, अस्त भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने डिसीजन लेने में, कम्युनिकेशन करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चौथे घर की बात करें सुख स्थान की, तो यहाँ पर मालिक हैं आपके शुक्र। शुक्र की स्थिति 21 तारीख तक तो ठीक है, लेकिन 21 के बाद क्योंकि कन्या राशि में आएंगे, चौथे घर से 12वें में होंगे, केतु के साथ होंगे, एफ्लिक्शन होगा, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा परेशानी बन सकती है। घर में आप अपना प्रॉपर्टी के मामलों में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें और माता की सेहत का भी ध्यान रखें। वाहन वगैरह चलाते हैं तो उसका भी नियमित तौर पर आप सर्विस वगैरह कराते रहें तो अच्छा रहेगा। पंचम भाव की बात करें तो बच्चों का स्थान है, एजुकेशन का स्थान है, इसके स्वामी है मंगल। मंगल दृष्ट कर रहे हैं इस घर को, तो यहाँ पर आपको बलि कर रहे हैं घर को। तो ये आपके लिए पंचम भाव की स्थिति अच्छी है, बच्चों से भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे कर पाएंगे। गुरु की भी दृष्टि है, ओवरऑल यहाँ पर स्थिति अच्छी है। छठे घर के स्वामी गुरु हैं जो एकादश भाव में बैठे हैं, ये भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, तो दोनों भाव के मालिक होते हुए ये यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर उपचय स्थान है, तो ये ग्रोथ देंगे, भाग्य को भी बढ़ाएंगे। तो ये गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है, मंगल की भी स्थिति अच्छी है, तो एक लाभ स्थान में है तो लाभ ज़रूर देंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बहुत बड़ा, जो आपको काफ़ी अच्छा लाभ देगा, क्योंकि मंगल जो है वो पंचम भाव के स्वामी के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं, दशम भाव के, और आपके लिए योग कारक बनते हैं, क्योंकि एक बहुत पावरफुल केंद्र स्थान है और एक त्रिकोण स्थान है। तो दोनों के मालिक होते हुए मंगल के परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाली है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, गुरु की स्थिति भी एकादश भाव में अच्छी है, तो आपको शत्रुओं से भी बचाएंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति में है। सप्तम भाव की बात करें, रिश्तों की बात, तो सप्तम भाव में आपको थोड़ा सा यहाँ पर समन्वय बना के चलना पड़ेगा। नई पार्टनरशिप में ना एंटर हो, यही सलाह दी जाती है, क्योंकि शनि वक्री हैं और 8वें घर में बैठे हैं, कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। बाकी कार्य क्षेत्र का जैसे मैंने बताया, एक स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है मंगल की वजह से, कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, और पंचम भाव बच्चों के से भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, और लाभ स्थान बैठे हैं, आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। तो ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छी है अगस्त के महीने में। बस आपको जहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है तो चौथे घर में सुख स्थान की दिक्कत है, और पराक्रम में या डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने का। बाकी स्वास्थ्य के लिए तो मैंने बोला ही है, क्योंकि शनि देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये था कर्क राशि वालों का राशि बल। उपाय के तौर पर आप सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लगातार हर हफ्ते सोमवार को करते रहें, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप व्रत रख सकते हैं तो उसको भी ज़रूर रखिए, इससे भी लाभ मिलता है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के बारे में बात करेंगे तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य द्वादश भाव में बैठे हैं कर्क राशि में।
और स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे तो नहीं कहेंगे कि दूसरे, क्योंकि हैं मित्र राशि में, क्योंकि चंद्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर खर्चा कराएंगे आपके ऊपर। तो कोई बात नहीं, ईगो पर भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। 17 तारीख के बाद ये अपनी राशि में आएंगे पहले घर में, तो तब आपके लिए स्थिति थोड़ी अच्छी होती नज़र आएगी। मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी समाज में और कार्यक्षेत्र में भी, और साथ ही में आपके लिए स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा आपके लिए परिणाम दिखाएगी। इसके अलावा आपकी राशि पर बैठे हुए हैं शुक्र और बुध, और यहाँ पर दृष्टि है शनि और मंगल की। तो दोनों की दृष्टि होने के कारण शुक्र और बुध भी कमज़ोर हो जाते हैं। बुध तो खासकर क्योंकि आय भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं, और ये 9 तारीख तक तो ठीक है, उसके बाद वक्री भी होंगे और अस्त भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको आय में भी थोड़ी सी कहीं कमी आ सकती है, संचय करने में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो बाकी का महीना आपको थोड़ा ज़्यादा पैसों के मामले में खासकर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा देखें तो शुक्र जो है वो आपके कार्यक्षेत्र के मालिक हैं और पराक्रम भाव के मालिक हैं। तो शुक्र 21 तारीख तक तो ठीक है, हालांकि दृष्टि है मंगल शनि की, और मित्र राशि भी नहीं है। तो इस वजह से कठिनाइयों के बावजूद भी आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन 21 तारीख के बाद जब ये केतु के साथ आएंगे नीच राशि में, तो थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं आपके लिए। जैसे कार्यक्षेत्र में अगर आपके साथ कोई महिलाएं काम करती हैं, उनके साथ परेशानी उनके साथ आपकी परेशानी बढ़ सकती है। भाई बहनों के साथ आपकी परेशानी पड़ सकती है, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं। आप पराक्रम दिखाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर सकते हैं, कमी दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा घर वृश्चिक राशि है, मंगल की दृष्टि भी है, दशम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको सुख स्थान में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी राशि स्वामी अपने घर को देखते हैं तो उसे मजबूती देते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी वो देखने को मिलेगी। हालांकि शनि देव भी दृष्टि डालेंगे यहाँ पर, तो लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु दशम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एक केंद्र स्थान में बैठे हैं, और केंद्र स्थान में गुरु के बहुत अच्छी स्थिति रहती है, एक पावरफुल केंद्र है। तो पंचम भाव के भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बच्चों से हो। इसके अलावा 8वें घर के भी परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। 8वें घर के स्वामी होते हुए जब ये आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, तो वो एक स्थिति होती है कि आपके लिए हो सकता है कोई बदलाव लेके आए, कोई प्रोफाइल में चेंज हो, कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन पॉजिटिव लेके चलिए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपके सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव 8वें घर में बैठे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं शनिदेव। शनि यहीं पर बैठे हैं मूल त्रिकोण राशि में, और ये 6ठे घर के भी स्वामी हैं। तो ये दोनों घर के परिणाम देंगे, क्योंकि वक्री हैं, और वक्री ग्रह थोड़ा परेशानी इसलिए लेके आते हैं कि ये आपका पार्टनरशिप का घर है। इसमें यहाँ पर आपके थोड़ा सा कोई मन मुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, उससे बचने की कोशिश करें। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें कि कोई ऐसा परेशानी का कारण ना बने। नई पार्टनरशिप में एंटर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इतनी सी चीज़ करनी है, आपको थोड़ा सा बचा कर रखना है अपनी पार्टनरशिप को, चाहे वो पति पत्नी के साथ में भी हो, तो यहाँ भी समन्वय बना के चलें। भाग्य स्थान के मालिक हैं मंगल, और मंगल आपके लिए एक किस्म से योग कारक ग्रह हैं। तो ये आपके लिए मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, दशम भाव में बैठे हैं, पावरफुल केंद्र है, और पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं।
तो भाग्य आपका साथ देगा, आप धन आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। काम के क्षेत्र में तो आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसमें आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। एकादश भाव का जैसे मैंने बताया, क्योंकि स्वामी कमज़ोर हैं, लेकिन एक तरफ मंगल आपकी बड़ी अच्छी सहायता कर रहे हैं, तो जो कमी बुध देंगे तो वो मंगल आपकी पूरी कर देंगे। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, गुरु की दृष्टि भी है आपके धन भाव पर, तो वो भी धन में वृद्धि करेंगे। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो सूर्य राशि वालों के लिए खासकर जो उपाय है वो यही है कि आप सूर्य की आराधना कीजिए। सुबह उठकर आप गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य को जल दीजिए, और ये बहुत ही अच्छा उपाय है। साथ में रविवार को आप अनाज वगैरह को दान करें गरीब लोगों को, तो ये भी एक अच्छा उपाय साबित होता है। लगातार करते रहने से इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। 9 तारीख तक तो बहुत अच्छे हैं, तो 9 तारीख तक कोई परेशानी नहीं है। केतु बैठे हुए हैं आपकी राशि पर, सप्तम भाव में राहु हैं, और बुध द्वादश भाव में भी हैं। और 9 तारीख को ये वक्री भी हो जाएंगे। वक्री बुध जो है और साथ में अस्त होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके राशि स्वामी अगर द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में वैसे भी कमज़ोर गिने जाते हैं, और साथ में अस्त हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो आप निर्णय लेने में भी परेशानी होगी। स्वास्थ्य का भी आपको काफ़ी अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों स्थिति में क्योंकि कमज़ोर हैं, 9 तारीख से लेके 29 तारीख तक आपको खास ध्यान रखना है। और क्योंकि बुध पर शनि की और मंगल की दोनों की दृष्टि भी है, तो इस वजह से एफ्लिक्शन भी ज़्यादा है। तो आपको खास यहाँ पर ध्यान रखना है ये महीने अपने स्वास्थ्य का। अगर पहले से कोई परेशानी चल रही है तो उसको आप ज़रूर जैसे ट्रीटमेंट अगर पहले करा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, और नई कोई परेशानी है तो उसका विलम्ब ना करें, उसी टाइम उस पर एक्शन लें। बाकी जहाँ तक बात है आपके धन के मामले की, तो धन के मामले के स्वामी जो हैं वो हैं शुक्र। शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव में शुक्र वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन खर्चे भी करवाते हैं। तो धन बेसिकली देखा जाए तो संचय करने में थोड़ी परेशानी होगी। और दूसरा, शुक्र जो है वो आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो वैसे तो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन द्वादश भाव में बैठे हैं, तो यही है कि खर्चे करवाएंगे आपके। और क्योंकि मित्र राशि में भी नहीं बैठे, जिसकी वजह, और दृष्ट है शनि और मंगल से भी, तो इस वजह से धन के मामले में जहाँ तक लगता है परेशानियों का थोड़ा सा फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसको थोड़ा आप ध्यानपूर्वक दीजिए। इसके अलावा तीसरे घर के स्वामी मंगल हैं, और मंगल बैठे हुए हैं नवम भाव में, तीसरे घर को देख भी रहे हैं, तो पराक्रम बढ़ा रहे हैं आपका। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में गुरु भी बैठे हैं, गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि है पराक्रम स्थान पर। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। आपके राशि स्वामी कमज़ोर होने के बाद भी आप काम करने में कोई कमी नहीं दिखाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है जो आपके लिए काम करेगी। सुख स्थान की बात करें तो सुख स्थान के स्वामी हैं गुरु। गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। आपको सुख के में कोई कमी नहीं है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी का डिसीजन लेते हैं अच्छा रहेगा। माता के लिए सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल स्थिति अच्छी है। इसके अलावा बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव छठे घर में बैठे हैं और मूल त्रिकोण राशि में हैं, लेकिन वक्री हो गए हैं। वक्री ग्रह, क्रूर ग्रह छठे घर में हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं, तो आपको यहाँ से कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको फ़ायदा देंगे। पंचम भाव के वक्री हैं तो पंचम भाव के भी रिजल्ट देंगे। तो हो सकता है आपको, अगर आप एजुकेशन में हैं तो आपकी सहायता करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन में खासकर, और कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा।
तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। और इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि शनि देव आपके बर्थ चार्ट में कैसे बैठे हैं। बर्थ चार्ट में अगर अच्छे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी गुरु है, नवम भाव में बैठे हैं, अच्छे हैं पार्टनरशिप वगैरह के लिए। लेकिन राहु भी बैठे हुए हैं। राहु क्या होता है, आपकी एम्बिशंस बढ़ाते हैं। और सप्तम भाव जो है वो आपके बाहर के कॉन्टेक्स्ट का है। तो आप बाहर के लोगों के साथ ओवर एम्बिशियस ना हो। अपने प्रोमिसेस जो भी उनके साथ करते हैं वो सोच समझ कर करें, अपनी कैपेसिटी के अंदर रह के करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा सा गलत फहमी भी लाते हैं पार्टनरशिप वगैरह में, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद 8वें घर के स्वामी मंगल नवम भाव में बैठे हैं, गुरु के साथ हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। ओवरऑल स्थिति अच्छी है। देखा जाए तो कार्य क्षेत्र की स्वामी बुध हैं। बुध जो है कमज़ोर स्थिति में है, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी हैं, कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए परेशानियाँ थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। मंगल से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं, वक्री हो जाएंगे, उसके बाद अस्त भी हो जाएंगे 20 दिन के लिए। तो यहाँ एक किस्म से जो भी आपको करना है आप वो करिए, क्योंकि मेहनत अधिक करनी पड़ेगी रिज़ल्ट लाने के लिए। और हो सके तो आप अपने सीनियर्स की बात मान के चलें, उनके साथ समन्वय बना के चलें। अगर आप नौकरी करते हैं, अपने नीचे लोगों के साथ भी बहुत ही तालमेल बिठा के चलने की ज़रूरत है। फोकस करके रहिए, अब मेहनत करते रहिए, अपना फोकस ना हटाइए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई परेशानी बन जाए। ये ज़रूर देखिएगा। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने नुकसान को बचाने की कोशिश करिए कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। एम्प्लॉयज़ पर ध्यान रखिए, अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान रखिए, ताकि खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा उसके लिए बचने के लिए। तो इस सब चीज़ को अगर पॉजिटिव लेंगे तो थोड़े टाइम की परेशानी होती है, उससे आप निकल पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे। बाकी द्वादश भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य बैठे हैं एकादश भाव में, तो ये भी एक किस्म से, हालांकि आपका नेटवर्क तो बढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं तो आय भाव में बैठे हैं, तो आपके खर्च ये दिखाई रहे हैं कि खर्चे ज़रूर होंगे। तो इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये महीना थोड़ा सा आपको सतर्क रह के चलने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले खासकर आप, क्योंकि राशि स्वामी कमज़ोर हैं, तो बुध के ज़रूर उपाय करिए। आप गणेश जी की आराधना करिए एक तो, ताकि आपके विघ्न दूर हों। बुधवार को हमेशा आप सबसे पहले अगर आप कर सकें तो 8 वर्ष से छोटी कन्याओं का उनका पूजन करके और उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह दे दें, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। इससे आपके जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान कर सकती हैं, उससे आप बच सकेंगे। तो ये ज़रूर आप करिए। इसके अलावा कोई हरी चीज़ों का दान करना, जैसे हरी मूंग दाल गरीब लोगों को दान करना, ये भी अच्छा रहता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, लगातार करते रहें, जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। और डिसीजन लेने में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं, गुरु हों या कोई बड़े हों, उनसे सलाह लेके आगे बढ़ें। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए राशिफल। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से उपाय करके अपने लिए ये महीना जो है सुरक्षित रख पाएँ और आपके लिए शुभ हो। धन्यवाद।